सीरिया में इजराइल ने स्ट्राइक की है। इस वक्त की बड़ी खबर, इजराइल की ओर से सीरिया की राजधानी दमिश्क में अटैक किया गया है और ईरान के जो गार्ड्स हैं जो कि सीरिया में तैनात हैं उनके ऊपर यह अटैक किया गया है। सीरिया में इजराइल की स्ट्राइक की खबर आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान के ठिकानों पर हमला किया गया है और हमले में एक ईरानी गार्ड की मौत हो गई है, यह जानकारी मिल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, इजराइल ने सीरिया में स्ट्राइक की है, आतंकी ठिकानों पर अटैक किया है। सीरिया जहां पर ईरान की सेना के जवान बड़े पैमाने पर तैनात हैं और वहां पर इजराइल की ओर से अटैक किया गया है और ऐसे में मिडिल ईस्ट में और वेस्ट एशिया में नए नए फ्रंट खुलने की आशंका बढ़ती चली जा रही है। सीरिया में राजधानी दमिश्क में इजराइल की तरफ से हमला किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, एक और जहां सीरिया में पहले से ही गृह युद्ध छिड़ा हुआ है और वहां ईरान की भी बड़े पैमाने पर मौजूदगी है और इजराइल भी गाहे बगाहे वहां अटैक करता रहा है और एक बार फिर से इजराइल ने अटैक किया है। तस्वीरें भी अब से थोड़ी देर में हम आपको दिखाएंगे। लेकिन अगर वेस्ट एशिया की बात की जाए, मिडिल ईस्ट की बात की जाए तो घमासान बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पिछले कुछ दिनों में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं और सीरिया की राजधानी दमिश्क में इजराइल की तरफ से हमला किया गया है। 7 अक्टूबर को यह घमासान शुरू हुआ था जब हमास ने अटैक किया था इजराइल पर और उसके बाद से इजराइल लगातार पलटवार कर रहा है और इन सब के बीच ईरान जो कि हमास को समर्थन दे रहा है, वहीं लेबनान में जो हिजबुल्लाह है वो भी घेरने की कोशिश कर रहा है इजराइल को। और इस बीच इजराइल ने सीरिया में दमिश्क में ईरान के ठिकानों पर हमला किया है जिसमें एक ईरानी गार्ड की मौत की खबर आ रही है। सीरिया में इजराइल की स्ट्राइक, इस वक्त की बड़ी खबर, इजराइल ने सीरिया पर स्ट्राइक की है। सीरिया जहां बशर अल असद की सरकार है और गृह युद्ध वहां लगातार लंबे समय से चल रहा है और इन सब के बीच अब इजराइल की ओर से ईरानी ठिकानों पर हमला किया गया। ईरान के जो गार्ड्स वहां मौजूद हैं उनको टारगेट किया गया और इस हमले में एक ईरानी गार्ड की मौत हो गई है। और हमारे सहयोगी प्रणय उपाध्याय इस बड़ी खबर पर जुड़ गए हैं। प्रणय, आखिर क्या वजह रही इजराइल ने इस तरह से अटैक किया है? देखिए, आप इजराइल लगातार ये कहता रहा है कि जिस भी जगह से उसके लिए, उसकी सुरक्षा के लिए खतरा पैदा होगा उसके ऊपर वो जवाबी कार्रवाई करेगा। और अगर आप देखें कि जो जिस तरीके की स्ट्राइक की गई है, इजराइल ने बॉम्ब किया है सीरिया, दमास्कस और उसके कई आसपास के इलाकों में, और उसका जो आरोप है वो ईरान के अलाइन लीडरशिप को लेकर उसने लगाया है, जिसके अंदर अभी तक बताया जा रहा है कि करीब 5 लोगों की इसके अंदर मौत की खबर आ रही है। लेकिन सवाल इस चीज को लेकर खड़ा हो रहा है कि अभी फिलहाल ये जो जंग चल रही है इजराइल और गाजा के इलाके के बीच में, वो फिलहाल खत्म होती हुई नजर नहीं आ रही है, बल्कि ये लगातार इसका दायरा बढ़ता चला जा रहा है। जिस तरीके से हाल के दिनों में कार्रवाई की गई ईरान की तरफ से, ईरान ने भी सीरिया के कुछ इलाकों को निशाना बनाया, इसके अलावा इराक के कुछ इलाकों के अंदर उसने जो है बमबारी की और साथ ही पाकिस्तान पर उसने क्रॉस बॉर्डर जो कार्रवाई की आतंकवाद को लेकर। उसके साथ साथ ईरान की तरफ से भी की कार्रवाई के बाद अब इजराइल की तरफ से जो कार्रवाई की गई है उसमें भी आतंकवाद या जो हमास है उसकी जड़ों को निशाना बनाया गया है। ये कहा गया है कि जो सिंपैथाइजर ग्रुप्स हैं जो लगातार फिलिस्तीन के मुद्दे को लेकर ईरान के समर्थन से इजराइल के ऊपर वार कर रहे हैं, इसमें जवाबी कार्रवाई कहा जा रहा है इसे इजराइल की। लेकिन फिलहाल ये देखना होगा कि ये जो कार्रवाई हुई है, इस कार्रवाई के बाद में दमास्कस जो कि सीरिया की राजधानी है, जाहिर तौर पर इस पूरे इलाके के अंदर काफी समय से तनाव चल रहा है। एक तरीके से कहा जा सकता है चंदन की ये एक इंटरनेशनल प्लेग्राउंड बना हुआ है। लेकिन अब इसके बाद में क्या बशर अल असद की जो सरकार है, बशर अल असद की, वो इसके अंदर कोई जवाबी कार्रवाई करती है क्या? और अगर जवाबी कार्रवाई नहीं की जाती है तो क्या इजराइल इसके बाद और कोई कार्रवाई करता है? क्योंकि दमास्कस के इलाकों के अंदर, यमन के इलाकों के अंदर पहले भी कार्रवाई इजराइल की तरफ से की गई है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया प्रणय इस पूरी जानकारी के लिए। तो इजराइल ने सीरिया पर दमिश्क में जो राजधानी है वहां पर अटैक किया है, ईरान के गार्ड्स की मौत हुई है। जी न्यूज़।